हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सौरभ। आज मैं आपके लिए जो डिजीज लेके आया हूँ वो बहुत ही कॉमन है और सभी लोग इससे पीड़ित रहते हैं मोस्टली। हील पेन। हील पेन ऐसी चीज है जो हर इंसान को होता है और इसके वजह से हर इंसान इतने सारे तरह का इलाज करता है। कोई टीवी पे देख के, कोई वीडियोस देख के सोचते हैं कि मैं ये करता हूँ तो इससे ठीक हो जाऊंगा। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन हील पेन से इजाद नहीं पा पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो ट्रीटमेंट लेके आया हूँ हील पेन का, और हील पेन के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपके लिए शायद बहुत ही यूजफुल होंगी। हील पेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसे कि हिंदी में हम एड़ी का दर्द बोलते हैं। और ये इतना डिसेबलिंग होता है कि जब भी हम चलते हैं वो इतना हमें तकलीफ देता है कि ऐसे हमें लगता है कि हम चलना ही छोड़ दें, अपना काम करना ही छोड़ दें, सिर्फ बैठ जाएं। तो उस वजह से ये हील पेन जो एड़ी का दर्द है इसमें हमें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी बीमारी जिसका इजाद हर इंसान पाना चाहता है। और हील पेन के बहुत सारे कॉजेस हैं, बट मैं आपको सारे कॉजेस के बारे में नहीं बता सकता। तो मैं आज आपको कुछ कॉजेस के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि हील पेन मोस्ट प्रोबेबली इसलिए होता है क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है और इंडियन सिनारियो में इस डिजीज को ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि जब वेट ट्रांसमिशन होता है एंटायर बॉडी का, जो अल्टीमेटली हील से होता है, तो उसमें जो वेट को ट्रांसमिट करने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है और इसलिए हमारे को हील पेन होता है। दूसरा कारण जो हील पेन का है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो काफी कॉमन है, उसका नाम है प्लैंटर फेशियाइटिस। देखिए, जैसे बाहर एक स्किन होता है वैसे हमारे पैरों में भी, एड़ियों में भी एक छोटा सा, एक पतला सा स्किन होता है जो फेशिया के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि वो पैरों में होता है इसलिए उसे प्लैंटर फेशिया कहते हैं। अब इस प्लैंटर फेशिया में कभी कभी सूजन आ जाती है, उस वजह से भी हमें काफी ज्यादा हील पेन होता है। तीसरा कॉज ऑफ हील पेन जिसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहूंगा वो है हमारा प्लैंटर फैट पैड। प्लैंटर फैट पैड कभी कभी अट्रोफिड हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो इसलिए शॉक अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से भी हमें हील पेन होता है। कभी कभी आगे पीछे, हील के आगे पीछे जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि टेंडो एक्लिस इंसर्शन, तो जहां पे हमारा पैरों में जो बीच में एक हमें जो प्रोमिनेंटली दिखता है जो टेंडो एक्लिस बोलते हैं, टेंडो एक्लिस की इंसर्शन में कभी कभी सूजन आ जाती है जिसको हम टेंडो एक्लिस टेंडिनाइटिस बोलते हैं। उसकी वजह से भी हमें हील में काफी पेन होती है। साथ में उसी टेंडो एक्लिस के आगे पीछे एक थैली ऐसी होती है जिसे हम बरसा बोलते हैं और मेडिकल टर्म में इसे रेट्रोकैल्किनियल बरसा बोलते हैं। कभी कभी इस रेट्रोकैल्किनियल बरसा में सूजन आने की वजह से भी, जिसे हम रेट्रोकैल्किनियल बरसाइटिस बोलते हैं, उस वजह से भी हमें हील पेन होती है। पेशेंट्स को इसकी वजह से काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। नॉर्मल रूटीन वॉकिंग में भी उन्हें काफी दर्द होती है। सेकेंडली, सीढ़ी चढ़ना उतरना में भी काफी तकलीफ होती है और उस वजह से उनकी डेली एक्टिविटीज कम हो जाती है और पेशेंट सेडेंटरी लाइफ की तरफ मुड़ जाता है। और सेडेंटरी लाइफ होने की वजह से, जैसे कि आप जानते हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों का हम लोग को जस्ट लाइन लग जाती है। जब भी हमें हील पेन हो या एड़ी का दर्द हो, उसे कभी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर या किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्टली रूट कॉज पता चल सके इस बीमारी का। जब हड्डियां वीक होती है तो हम एक डेक्सा स्कैन नाम का एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकते हैं, और जब हमें पता चले कि हड्डियां वीक है तो उसी हिसाब से हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, और अगर हड्डियां बहुत ज्यादा वीक है तो शायद हमें कोई इंजेक्शन का भी सहारा लेना पड़े, जैसे कि हार्मोन्स, टेरिपेरेटाइड। दूसरा जो वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ हील पेन है उसे हम प्लैंटर फेशियाइटिस बोलते हैं, जिसमें कि जो प्लैंटर फेशिया में सूजन आ जाती है और ये सूजन इतनी डिसेबलिंग है क्योंकि जल्दी जाती नहीं है। तो हमें बेसिकली इस सूजन को कम करने का कुछ उपाय है, जैसे कि हम एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ओरल मेडिकेशन तो ले सकते हैं। साथ में देयर इज अ चांस, फेयर चांस ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर हम अच्छे से फिजियोथेरेपी करें, जैसे कि हम अपने टोस पे अगर स्टैंड हों, तो ये प्लैंटर फीचर स्ट्रेच होता है और हमारा पेन काफी हद तक कम होता है। अगर ये सब करने से भी ठीक नहीं होता तो हमें इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि हमें स्टेरॉइड इंजेक्शन, ट्रांसनोलोन वहां पे इंजेक्ट करना पड़ता है,
या फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्ट करना पड़ता है, उससे भी हम पेशेंट को काफी हद तक रिलीफ मिलती है। लेकिन हाँ, इसका अल्टीमेट एक्सरसाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अल्टीमेट एक्सरसाइज इसका फिजियोथेरेपी ही है, जिससे कि कंटिन्यूअसली ये पेन आपका हमेशा कम ही रहेगा। टेंडोएक्लिस टेंडिनाइटिस और रेट्रोकैक्लियन बर्साइटिस, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको जब भी आप एड़ी को ऊपर की तरफ करेंगे आपको काफी पेन का सामना करना पड़ेगा। तो इस केस में मैं बोलूंगा फुटवेयर मॉडिफिकेशन आपको सलाह करूंगा कि आप हील्स, थोड़े हील पहने ताकि फुट इस पोजीशन पे रहे और ज्यादा करके मूवमेंट थोड़ा नहीं हो टेंडोएक्लिस का, और जैसे ही मूवमेंट थोड़ा कम होगा तो देयर इज अ फेयर चांस कि वो सूजन कम हो जाएगा। टेंडोएक्लिस और रेट्रोकैक्लियन बर्सा दोनों का सूजन कम हो जाएगा और आपका पेन भी कम हो जाएगा। साथ में दोस्तों फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस हो चुकी है, हम वहां पे अल्ट्रासाउंड थेरेपी ले सकते हैं जिससे भी काफी हद तक सूजन टेंडोएक्लिस और रेट्रोकैक्लियन बर्सा का कम हो सकता है। फ्रेंड्स, हील पेन एक वास्ट टॉपिक है और इसमें मैं शायद आपसे जितना भी बात करूं उतना ही कम है, क्योंकि इसमें इतने सारे डिजीज के बारे में बात कर सकता हूं। लेकिन आज मैंने आपको कुछ ही चीजों के बारे में, कुछ ही कॉजेस के बारे ऑफ हील पेन मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और आपको किसी बीमारी के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपके लिए उसके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर जगह पहुंचाइए ताकि सभी को हील पेन क्या होता है उसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।